अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आपका आज का रोज़ा भी बहुत मज़ेदार गुजरा होगा। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम करेंगे क्लीनिंग, कुकिंग, शॉपिंग, सब कुछ एक ही व्लॉग में। तो सबसे पहले तो आप लोग मेरे किचन का हाल देखें। यहाँ पर मैंने शाम में एक कुकिंग वीडियो शूट की थी और जब आप कोई वीडियो शूट करते हैं ना तो साइड पर तो यही हाल हुआ होता है भाई, और समझ ही नहीं आ रही होती कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैंने सोचा बर्तन धो लूं। बर्तन इतने ज्यादा थे नहीं जितने बिखरे हुए थे, और मुझे बर्तन धोना इतना कोई मुश्किल काम लगता है ना, मतलब बर्तन धोने के लिए उठना मुश्किल लगता है, जब खड़े हो जाओ तो फिर सारे बर्तन धुल जाते हैं। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि जो हमारी हेल्पर्स हैं वो चली गई हुई हैं काम छोड़कर। तो खैर हमने एक नई हेल्पर ढूंढ ली है, वो बर्तन धो देती है, लेकिन सारा तो नहीं ना उसको कह सकते। तो थोड़े बर्तन मैं धो लूंगी, सहरी वाले वो आकर सुबह धो देगी। बर्तन धोने के साथ साथ ही मैंने यहाँ पर सिंक और शेल्फ्स भी साफ कर लेंगे, और इसके बाद बारी है चूल्हा साफ करने की। हमेशा मैं इसी तरह करती हूँ कि यहाँ से सारी चीजें हटा दूं ताकि इजीली सफाई हो जाए। उसके बाद जो चूल्हे के ऊपर वाले स्टैंड्स होते हैं वो भी मैं उतार देती हूँ। और मेरा ये जो चूल्हा है ना उसमें थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से जो चूल्हे की साइड होती है वहाँ पर इतने निशान पड़ जाते हैं। पहले मैं इसे ग्लिंट से साफ करती थी, लेकिन उससे भी बेटर अब मुझे ये लगता है कि जो बर्तन धोने वाला साबुन है उसी को थोड़ी देर लगा कर रखते हैं और उसके बाद स्टील वूल से साफ करके डस्टर से साफ कर लें। तो यहाँ पर मैं यही सेम प्रोसीजर कर रही हूँ, और देखें सारा का सारा चूल्हा साफ हो गया है। अगर बहुत ज्यादा चूल्हा गंदा हो जाए ना तो फिर उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए कोक डाल दें, उससे सारे निशान साफ हो जाते हैं। अब बारी है हमारे काउंटर की, और आई हैव नो आइडिया कि यहाँ पर टीवी का रिमोट क्या कर रहे हैं। बिल्कुल रैंडम चीजें जो है ना वो मेरे किचन में पड़ी होती हैं। काउंटर पे पहले मैंने एक दफा गीले वाले डस्टर से साफ किया, और अब मैं सूखे वाले डस्टर से इसको साफ कर लूंगी। और किचन के फ्लोर का हाल देखें आप, क्योंकि ये व्हाइट टाइल्स हैं तो ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। इन पर मैंने पहले पानी डाल दिया और अब इसको मैं वाइपर से साफ कर लूंगी। व्हाइट टाइल्स दिखने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप वाइपर लगा दोगे ना आपको दूसरी बार फिर लगाना पड़ेगा, और अगर आपको पाँव का हल्का सा भी निशान लग गया ना तो बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पर जो है वो मेरा किचन जो है वो ऑलमोस्ट क्लीन हो गया। मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ऑब्वियसली ये किचन आजकल यूज में रहता है तो इसलिए तवा वगैरह आपको सब कुछ नजर आ रहा है। ये जो हुड के नीचे वाली साइड है यहाँ पे मैं सोच रही हूँ वॉलपेपर लगा दूं, लेकिन मुझे लगता है कि किचन काफी हद तक क्लीन हो गया है। किचन जो है वो मैंने सहरी से पहले क्लीन किया था, साथ में मैंने थोड़े से कपड़े धोने के लिए डाल दिए थे वॉशिंग मशीन में। सहरी टाइम में इसलिए वॉशिंग मशीन लगाती हूँ क्योंकि इस टाइम मुझे पता होता है कि हमारी मोटर चल रही है, पानी उठा रही है, वरना सारे दिन में मोटर का पता ही नहीं होता। अब नीचे आई, मैं सहरी दी मैंने अपने हस्बैंड को बिरयानी, और मेरे हस्बैंड मेरे लिए आइसक्रीम भी लेकर आए हुए थे। मैं इतनी खुश हुई, पहले मैंने आइसक्रीम खाई और अब मैंने सोचा अपने लिए एक न्यू रेसिपी ट्राई करते हैं जो मैंने इंस्टाग्राम से देखी है। अंडे में मैंने नमक, मिर्च और प्याज चॉप किया हुआ डाल दिया। अब मैं एक पराठा बना रही हूँ काइंड ऑफ। हल्का सा इसको पकाने के बाद इसके ऊपर मैं डालूंगी अपना अंडा। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये कैसा बनेगा क्योंकि मैं खुद भी फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी। अब नीचे वाली साइड पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया और इसको पलट रही हूँ। इसको पलटने के बाद थोड़ी देर के लिए पकाना है, फिर ऊपर वाली साइड पर भी ऑयल लगा देना है और दोबारा से पलट देना है। जो रेसिपी मैंने देखी थी वो तो इस पॉइंट पर कंप्लीट हो गई थी, लेकिन मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस और मेयोनीज भी डाला है। इसको मैंने इस तरह से बंद कर लिया है, और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना तो ये कोई इतना अच्छा नहीं था। अगर मैं अलग पराठा अंडा बना लेती तो वो ज्यादा अच्छा बन जाता है। इस टाइम पर फातिमा मैडम उठ गई थी, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको दोबारा सुलाया और अपना पराठा अंडा खाना कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने लस्सी पी, जो कि फोकस ही नहीं हुई, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा दोबारा से मेरे साथ चीयर्स करें। इसके बाद मैंने पढ़ी नमाज पढ़ने के बाद मैंने की थोड़ी सी स्किन केयर। वैसे मैं इतनी करती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने ये सीरम लगाया। ये एक दफा मुझे पहले PR में रिसीव हुआ था तो मैं अब यूज कर रही हूँ। और पता है क्या हुआ, आज मैंने रेजर यूज किया था बर्तन धोने से पहले। मेरे एक आर्म पर इतना बुरा रेजर बर्न हुआ, हालांकि यही रेजर मैं हमेशा यूज करती हूँ। खैर उसके बाद मैंने पढ़ी अपनी फेवरेट बुक। जब भी मैं कभी परेशान हूँ या खुश भी हूँ ना तो मैं इस बुक का कोई भी पेज ओपन करूँ ऐसे लगता है जैसे वो मेरी जिंदगी से बहुत रेलिवेंट है। अगर आप में से भी कोई मेरी तरह हाउसवाइफ है या जिंदगी में किसी भी चीज को लेके स्ट्रगल कर रहा है या परेशान होता है या उसको लगता है कि वो इनफ नहीं है उसकी एफर्ट्स, तो वो ये बुक पढ़े। मुझे हमेशा इस बुक से कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही सीखने को मिलता है। हालांकि अभी तक मैंने ये बुक कंप्लीट भी नहीं की, लेकिन इसका हर पेज बहुत अच्छा है। इसके बाद मैं सोने चली गई और सुबह का आगाज कुछ इस तरह से हुआ। डोंट क्राई। ये देखो कैसे लेटी हुई हो फातिमा, मेरी तरफ तो देखो। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुबह उठते मैंने अपना फेवरेट काम किया जो कि है फातिमा को रेडी करना। You want to wear this froggy? Do you want to wear this froggy? चलाओ। सुबह वाला ये जो टाइम होता है ना, ये इतना अच्छा क्वालिटी टाइम होता है मेरा और फातिमा का। हम दोनों इतना एंजॉय करते हैं, इतनी बातें करते हैं। जब फातिमा पैदा हुई थी ना तो मुझे समझ नहीं आती थी फातिमा से क्या बात करूं, और अब तो मेरी बातें खत्म ही नहीं होती।
Peekaboo, I see you, I see you, I see your button nose, I see your tiny toes. Peekaboo, Peekaboo. चले चले गुगु Peekaboo. चले आजो। आज जब मैं फातिमा को लेकर नीचे आई तो मुझे पता चला उसने अपनी दादों के साथ कहीं जाना है, तो फिर मैंने उसको पहना दिया ये वाला ड्रेस और माशाल्लाह फातिमा इतनी प्यारी लग रही थी। से हेलो गुगु। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा बेटा, मम्मा का इतना प्यारा बेटा, कितना प्यारा लग रहा है। कभी कभी तो फातिमा के साथ बातें करने के बाद जब मैं अपनी वीडियो देख रही होती हूँ तो मुझे खुद भी हंसी आ रही होती है कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन बच्चों के साथ बात करते हुए हमारी टोन बिल्कुल चेंज हो जाती है। अब आई नो के बहुत से लोग कहेंगे आपने फातिमा को गर्मियों वाले कपड़े पहना दिए, तो आज बहुत धूप थी, रात में मैंने फातिमा को फुल स्लीव्स पहनाए थे। फातिमा, look here. What happened? What happened? जब फातिमा अपनी दादू के साथ चली गई तो मैंने बनाई फ्रूट चाट इफ्तार के लिए, और साथ में मैंने आज बनाया था ये बहुत ही मजेदार सैंडविच। मेरे हस्बैंड को सैंडविचेस बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं स्पेशली उनके लिए बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने पैन में थोड़ा सा ब्रश से ऑयल लगा लिया, थोड़ा सा लिया इसमें चिकन, वो डाल दिया, ऑलमोस्ट 250 ग्राम चिकन होगा, उसको मैंने जुलियन कट कर लिया था। इसको अच्छे से व्हाइट होने तक पकाया। आज जो मैं सैंडविच बना रही हूँ वो है फजीता सैंडविच, और ये मेरे हस्बैंड ने पहले कभी नहीं खाया, तो देखते हैं कि उनको पसंद आता है या नहीं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ व्हाइट अनियंस, और अब इसमें जाएगा सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, चाट मसाला और सबसे जरूरी तिक्का मसाला। बाकी सब चीजें जाएंगी 1 पिंच और तिक्का मसाला जाएगा पूरा भर के 1 चम्मच। ये मेरी खुद की रेसिपी है, और अगर आप लोग ये अपने घर में बना रहे हैं ना तो आपने तिक्का मसाला स्किप नहीं करना। अगर नहीं भी है ना घर में तो अपनी सासू माँ को कहीं मैं आपको सैंडविच बना के देती हूँ, आप मुझे जल्दी से तिक्का मसाला ला दे। अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी डाल दी है शिमला मिर्च, थोड़ा सा डाल दिया मैंने इसमें टमाटर। वैसे तो इसमें येलो रेड जो होती है ना शिमला मिर्च वो जाती है, लेकिन मैंने वो नहीं डाली क्योंकि मुझे मिलनी नहीं थी। कलर ऐड करने के लिए मैंने टोमेटो डाला है, फिर मैंने सोया सॉस डाली है, चिली सॉस डाली है, और ये जो सारा प्रोसीजर है ना वो हम हाई फ्लेम पर कर रहे हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डाला है, जो कि इस डब्बे में से निकल ही नहीं रहा था। पेपरिका जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो मिस करा सकते हैं इसको, और अगर आप लोगों के पास कोई और इंग्रेडिएंट भी नहीं है ना तो अपने हिसाब से उसको आगे पीछे कर लें। बस 2 चीजें, एक ऑरिगेनो और एक तिक्का मसाला, ये आपने मिस नहीं करना। पूरा 1 टीस्पून मैंने ऑरिगेनो इसमें डाला है, और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पर इतनी कोई अच्छी खुशबू आ रही थी ना मेरे किचन से, मेरा रोजा था और मेरा दिल कर रहा था जल्दी से मेरा रोजा खत्म हो और मैं इसको खाऊं। इसको मैंने इस तरह से पकाकर फ्लेम बंद करके ढक कर रख लिया है। अब मैंने ली है बनीज की सैंडविच ब्रेड, इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ चिली गार्लिक सॉस, पता नहीं क्या डिजाइन बना रही हूँ। बाद में मैंने इसको कर लिया था स्प्रेड, और बहुत इजी प्रोसीजर है। आपने इसके अंदर अपना जो चिकन वाला मसाला है वो सारा डाल देना है। इसको डालने के बाद इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ चीज। अगर आप लोगों के पास चीज नहीं है या चीज थोड़ी एक्सपेंसिव होती है तो आप लोगों ने अपना मिक्सचर बनाते हुए उसमें या तो 2 टेबलस्पून दूध डालना है या फिर 1 टेबलस्पून क्रीम डालनी है। अब मैंने दूसरे स्लाइस पर केचप लगाकर इसको कर लिया इस तरह से बंद। ग्रिलिंग वाले पैन में मैंने लगाया है घी, ऑयल नहीं लगाया मैंने। अगर देसी घी है या बटर है वो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ऑयल भी लगा सकते हैं। बस अपनी मर्जी से अपनी चीजें बनाएं। इसको थोड़ी देर के बाद पलटा दें। इतनी प्यारी लाइंस आ गई हैं इसके ऊपर। मैंने इसको थोड़ा सा कवर करके भी रखा था ताकि हमारी चीज मेल्ट हो जाए। यहाँ पर हमारा सैंडविच हो गया है रेडी। इसको मैं डिश आउट कर लूंगी, और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। इसको मैंने यहाँ से हाफ कट कर लिया था। जितना मिक्सचर मैंने बनाया था उससे मेरे 6 सैंडविचेस बन गए थे, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 बनाए हैं क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो गया था और मुझे था कि बाकी चलो बाद में बना लेंगे। इस टाइम पर मैंने सोचा था कि चीज़ पुल दिखाऊंगी और ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन मुझे इतनी जल्दी पड़ी हुई थी ना, इफ्तार का टाइम हो गया था, नीचे से मुझे आवाज़ें आ रही थी और मैं भागे भागे जा रही थी। बस आप लोग मेरे सैंडविचेस की फाइनल लुक देख लें और ये जान लें कि मेरे हस्बैंड को और मेरी मदर इन लॉ को ये बहुत पसंद आए थे। जब मैं नीचे गई तो इफ्तारी पहले से हो चुकी थी। ये इफ्तारी की वीडियो थी जो कि मैंने बाद में बनाई थी। समोसे आज हमने बाहर से मंगवाए थे, फ्रूट चाट मैंने बनाई थी, साथ में थी खजूरें, साथ में था जामुन शीरी और थी चना चाट। इस वीडियो का अगर मैं बैकग्राउंड साउंड ऑन करूँ ना तो मेरे हस्बैंड मुझे डांट रहे थे कि आइंदा के बाद तुमने जो चीज बनानी है ना वो इफ्तारी से पहले बनाना, इफ्तार के टाइम टेबल पर मौजूद होना। लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे हस्बैंड चीज ही इतनी लेट लेकर आए थे। इफ्तार के बाद मैंने फातिमा के साथ थोड़ा सा खेला और उसको जो मैंने कपड़े पहनाकर बेचे थे ना उसने बैग अभी तक नहीं उतारा था, ऐसे ही सो गई थी और दोबारा बैग के साथ ही उठ गई। माशाल्लाह मेरी प्रिंसेस का इतना अच्छा मूड था ना आज कि हमने सोचा आज इसको अपने साथ शॉपिंग पर ले ही जाते हैं। शॉपिंग पर जाने से पहले हमने सोचा पहले चाय पी लेते हैं, इफ्तार के बाद हम डेली चाय पीते हैं और अभी हम चाय
चाय पी ही रहे थे कि फातिमा मैडम को भूख लग गई। मैंने इसको खिलाया एक पूरा अंडा। आप लोग इतने क्वेश्चंस पूछते हैं फातिमा की डाइट शेयर करें। भाई जो भी मैं खाती हूँ ना, मतलब सब कुछ खाती है माशाल्लाह वो। यहाँ पर मैंने सिर्फ अंडे में नमक और काली मिर्च डाल के इसको स्क्रैम्बल कर लिया था और माशाल्लाह फातिमा ने पूरा खा लिया था। फातिमा को ये खिलाने के बाद मैंने उसको रेडी किया और हम आ गए शॉपिंग करने। हम लोग आए थे शालीमार लिंक रोड और इतना रश था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। और जब हस्बैंड के साथ शॉपिंग पर आए हो ना, हस्बैंड को पता नहीं कैसे कैसे प्रिंट्स समझ आ रहे होते हैं। मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आते जो मेरे हस्बैंड को पसंद आते हैं। फातिमा को उसके बाबा ने कैरियर बैग में डाला हुआ था। जब हमें अपना कुछ नहीं मिल रहा था तो हमने सोचा चलो फातिमा के लिए कुछ ले लेते हैं। लेकिन जब हम फातिमा की शॉपिंग करने उसकी शॉप पर आए तो वहाँ पर भी इतना रश था और हमारे साथ मेरी नंद की बेटी भी थी, फातिमा भी थी, तो बच्चों के साथ तो कुछ समझ नहीं आती। हमने कुछ भी नहीं लिया, बस आज मेरी नंद का एक ड्रेस था वो ले लिया और अपना और फातिमा का मैंने सोचा बाद में ले आएंगे। अच्छी बात ये थी कि फातिमा के बाबा ने फातिमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि तुम आराम से शॉपिंग कर लो, मैं फातिमा को अपने पास रखूंगा। माशाल्लाह फातिमा इतनी प्यारी लग रही थी। शॉप पर जो भी लोग आ रहे थे वो उसको प्यार कर रहे थे। घर आते साथ मैंने खाई बिरयानी, मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी और बहुत मजे की बनी थी। इतनी भूख लगी हुई थी ना, आप लोगों को भी इसको देखकर मुंह में पानी आ रहा होगा। बिरयानी खाने के बाद मैंने सोचा अब मैं तेज पत्ती वाली चाय पीऊंगी। मैंने वो पी और फिर मैं सो गई। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ आजकल। बीइंग अ हाउसवाइफ और फर्स्ट टाइम मदर, मैं जॉब नहीं कर पा रही थी तो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। और क्योंकि ये एक न्यू चैनल है तो अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगी। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।